हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। बेटा, कल वाले क्वेश्चन अगर आपने रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे कर लिए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो आज का टॉपिक मिस मत करना। ये नहीं किया ना बेटा तो फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया ना दिक्कत हो सकती है। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा हुआ है और ध्यान से करना। ये दो क्वेश्चन कराऊंगा, इन दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुमने, ये ध्यान रखना बस। चलिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, कहता है जनरल एंट्रीज करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज बतानी है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ नीना की रिटायरमेंट पे। ये है पीयू और नीना पार्टनर्स है, प्रॉफिट को हंसी खुशी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 में रिस्पेक्टिवली। नीना हो चुके हैं रिटायर, दो पार्टनर है, एक रिटायर हो चुका है तो एक ही बचेगा अब तो बस। क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंड एंटाइटलमेंट्स फ्रॉम द फर्म, इंक्लूडिंग हर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹60,000। यानी नीना की रिटायरमेंट पर सारी एंटाइटलमेंट्स यानी रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, ये सब कुछ देने के बाद और उसकी गुडविल का हिस्सा देने के बाद जो उसको बैलेंस देना है, किसने? पीयू ने। फर्म में एक ही बची है, ₹60,000 देने। आफ्टर दिस अमाउंट वॉज डिटरमाइंड, जब ये अमाउंट पता चल गया, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज सम अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट ₹18,000 which had to be recorded। नीना कहती है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं फर्म छोड़ के जा रही हूँ, एक एसेट मिल गई यार, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई। रुक जाती है वो, कहती है भाई अपना हिस्सा लेकर जाऊंगी इसमें। अनरिकॉर्डेड एसेट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ था ना पहले, तो वो उसको मिल जाती है। जर्नल एंट्री पहले तो उसकी करनी है, रिकॉर्डेड एसेट की भी। देखो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में जर्नल एंट्री का रूल है, अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, वैसे भी रिकॉर्डेड एसेट, बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो, एसेट्स को डेबिट किया जाएगा। अनरिकॉर्डेड क्या मिला है? अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक तो आपने इस 18,000 की एंट्री करी, फिर इसके बाद इस 18,000 के प्रॉफिट को यानी इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। एंट्री नंबर सेकंड, प्रॉफिट को पूरी बुक में डिस्ट्रीब्यूट करने की एक ही एंट्री है, जिस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो उसको डेबिट करो, प्रॉफिट को खत्म करना तो डेबिट ही करना पड़ेगा। टू पीयू कैपिटल अकाउंट, टू नीना कैपिटल अकाउंट। 18,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट, 3:1 में। ये आएगा 4,500 इसको मिलेंगे, 13,500 इसको मिलेंगे। तो आपसे पूछा गया है ऑन रिगार्डिंग ऑफिस इक्विपमेंट रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू नीना। नीना को 60,000 तो देने ही थे पहले, रिवाइज अमाउंट बता रहा है, रिवाइज 4,500 उसके कैपिटल अकाउंट में और क्रेडिट हो चुके हैं। टोटल जो उसको पेमेंट करनी है ना, टोटल 64,500 रुपीज देने हैं। नीना का कैपिटल का बैलेंस हो चुका है 64,500, जो कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, खत्म करना है। ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन में। पीयू ने कैसे सेटलमेंट करी? पीयू सेटल्ड बाय इट 64,500। कैसे पेमेंट करी? गिविंग नीना दिस ऑफिस इक्विपमेंट। नीना को कहा गया कि 4,500 तुझे हमने प्रॉफिट के जो बनते हैं तेरे ऑफिस इक्विपमेंट के, वो हम तुझे दे रहे हैं। 4,500 दे दिए, 64,500 देने हैं। देखो पता है क्या, जब पीयू 4,500 उसको दे चुकी है ना, इतना अमाउंट दे चुकी है ऑफिस इक्विपमेंट का, ऑफिस इक्विपमेंट तो एक तरह से पीयू का ही है। फिर अब पीयू ने उसको पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे कर रही है? कह रही भाई ये ऑफिस इक्विपमेंट तू ले जा, जिसकी वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली, 18,000 वैल्यू है उसकी। ठीक है, पेमेंट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री होगी बेटा थर्ड। नीना, नीना फर्म छोड़ के जा रही है, नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को खत्म करना है, 64,500 रुपीज। जैसे +1 में बेसिक एंट्री होती है, पेड कैश टू नीना, तो नीना डेबिट टू कैश करते थे,
अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को खत्म करना है। नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या दिया उसको? ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया, अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट लिख देना 18,000 का। बाकी के बारे में क्या लिखा वो पढ़ लो। बाकी के लिए ना बेटा, एंड फॉर द बैलेंस शी ड्रू अ प्रोमिसरी नोट, कह रही है कि भाई बाकी बैलेंस में तुझे बाद में दे दूंगी, प्रोमिसरी नोट वादा करती हो। प्रोमिसरी नोट के लिए वर्ड यूज करेंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट, माइनस करोगे ये आएगा 46,500 रुपीज। ठीक है जी, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। हम्म, कौन से रास्ते में? क्यों? 9 बजे निकलना है मैंने तो। सुपर डुपर ऐतिहासिक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का बड़ा भाई। ये क्वेश्चन टिप्स पे रखना बेटा, टिप्स पे, और बहुत ध्यान से समझना क्या कहता है। पी क्यू आर थ्री पार्टनर्स है, क्यू रिटायर एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, कैपिटल और गुडविल को मिला के 1 लाख रुपीज बनते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट रुपीज 60,000। फर्म को एक फायदा हुआ, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला, मैं यहां लिख देता हूं, फर्नीचर मिला 60,000 का। खुशियां ही खुशियां, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, फायदा, यार फर्नीचर मिल गया, ये रिकॉर्ड करना कैसे भूल गए थे, याद आ गया। सात 3/4 इस फर्नीचर का, 3/4 of which was given to an unrecorded creditors of rupees 1 lakh। यार ये दिक्कत होगी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ऐसी लाइबिलिटी जो मार्केट में पैसा देना था 1 लाख रुपीज, लिखना ही भूल गए थे। भी याद आया, ओहो 1 लाख रुपीज देने हैं। कभी खुशी कभी गम। तो 60,000 का जो फायदा हुआ था, अचानक से 1 लाख रुपीज का लॉस भी हो चुका है। बट 3/4 फर्नीचर जिसकी वैल्यू बनती है 45,000, वो किसको दे दिया गया? 3/4 ऑफ विच वॉज गिवन एंड टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 1 लाख इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज 70,000। क्रेडिटर था जिसको 1 लाख रुपीज देने थे, उसके बदले में हमने उसे बोला कि भैया आपके 70,000 रुपीज जो हमने आपको देने हैं, भैया उसके बदले में फर्नीचर ले लो हमसे। कितना फर्नीचर दिया? हमारे अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कितनी थी? 45,000। ये हमने क्रेडिटर्स को दे दिया। किसी भी अन्य रिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट, यार थोड़ा सोच के देखो, घर में तुम्हें कोई एक मोबाइल मिल गया, अब तुम्हें याद आया, ये तो खुशी होगी। अब मार्केट में आपने किसी को पैसे, अचानक से याद आया यार उसको पैसे भी देने हैं, है ना, आपने उसके बदले में उसको मोबाइल दे दिया, ना खुशी ना गम, क्योंकि अचानक से याद आई लाइबिलिटी, अचानक से मिली एसेट, वो दोनों आपस में दे दी, तो जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दो। फिर लाइन याद रखना मेरी, क्या बोला मैंने? किसी भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप अनरिकॉर्डेड एसेट देकर करते हो तो उसका टोटली कैंसिल हो जाएगा। ये 70,000 की क्रेडिटर्स, 45,000 की फर्नीचर, यानी हमारा जो फर्नीचर एक तरह से 70 में गया, है ना, ये हो गया आपस में कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ खुशी कितनी रहेगी? खुशी रहेगी 15,000 की, क्योंकि 60 में से 45 तो चला ही गया।
गम कितना रह गया, 1 लाख में से 70 की तो सेटलमेंट हो ही चुकी है, गम रह गए 30,000 के। ठीक है जी। अच्छा एक पॉइंट बताओ मुझे बड़ा सिंपल सा, आपको अपने घर पर एक पुराना आईपैड मिला जो आपकी नजर में ही था, माइंड में ही नहीं था, ऑफिस में, आपका बिजनेस है, ऑफिस में गोडाउन की सफाई करते समय आपको एक आईपैड मिला, जो कि आपको जो लगता है कि यार ये तो 30,000 का मार्केट में आराम से बिक जाएगा, ये आपको लग रहा है, आपके हिसाब से वैल्यू कितनी है, 30 अनरिकॉर्डेड एसेट की। जो मार्केट में बेचने गए, सारी जगह ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैक्स टू मैक्स 25 का बिका। कितने का? मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, अभी तक तो माइंड में बिल्कुल नहीं था कि आईपैड पड़ा है, अचानक से मिला, तो मेरा क्वेश्चन ये, तुम्हारी खुशी कितने की है, 30 की या 25 की? आपके अकॉर्डिंग 30 का था, आपको लग रहा था 30 का बिकेगा, मार्केट में बिका कितना, 25 का। यार ना से तो अच्छा ही है, पहले तो आपकी नजर में था ही नहीं, है ना। अब इससे रिलेटेड पॉइंट है, क्या कहता है, रिमेनिंग 1/4 जो फर्नीचर था, ये रहा 60 में से 45, 3/4 बचा हुआ, 1/4 15 बचा, रिमेनिंग 1/4 was given to Q at rupees 12,000। तो बेसिकली हमारा जो ये फर्नीचर था 15 का नहीं, एक्चुअल में कितने का गया, 12,000 का। तो आपको जो फायदा हुआ, क्लियर, वो 12,000 का हुआ। एक्चुअल में जो गम हुआ वो हुआ 30,000 का हुआ। आपको इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करनी है, इस लॉस की जर्नल एंट्री करनी है, प्रॉफिट की जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है नहीं, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्चुअल में 15 का नहीं, ये 12,000 में ही बिका है। लॉस की एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड लिख सकते हो साथ में, 30,000 के। नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस हुआ 30 में से 12,000 माइनस करो, 18,000, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री, पी क्यू आर है, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरी बुक में लॉस को बांटने की एक ही एंट्री है, पार्टनर्स को डेबिट करना है, और जोन सा भी लॉस होगा उसे कर देना क्रेडिट। 18,000 के लॉस को, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रिवाइज वैल्यू बताओ क्यू का क्लेम, जो रिटायर कौन हुआ है, क्यू, क्यू को देने कितने थे, 8 लाख, 8 लाख में से 6,000 का लॉस हो चुका है ना। अब देने हैं उसको 7,94,000। 7,94,000 कैसे दिए, 12,000 का तो फर्नीचर दे दिया, बैलेंस जो है ना, बैलेंस क्यू क्लेम वो डिस्चार्ज बाय चेक, एंट्री होगी, क्यू को देने हैं टोटल, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल देने हैं 7,94,000, क्यों, 8 लाख में से रुक गया ना, फर्म में खुश हुआ था कि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला है, बाद में याद आया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई है, एंट्री हुई क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर दे दिया, टू फर्नीचर कितने में दिया, 12,000 में, बाकी चेक से पेमेंट कर दी टू बैंक, 7,82,000। आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने के लिए, ऐसे ही कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बने रहना चैनल हाई एमर्स पर। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ऐसे ही मिलेंगे कल वेरी वेरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कोशिश करूंगा तुम्हें पार्टनर्स की कैपिटल के लास्ट जो इसमें केसेस है सिर्फ वही है वो करेंगे, फिर देन करेंगे पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।